और ब्लड की वैल्यू को नहीं पता, तो आप एक हारे हुए क्रिश्चियंस बोले जाओगे कि सारी उम्र क्रिश्चियनिटी तो मैं तो बिता दी थी, लेकिन हमेशा गरीब रहा। सारी उम्र मसीह तो रहा, लेकिन हमेशा जादू टोने में रहा, हमेशा दुष्ट आत्मा को जफी पाए रखा जी। सारी उम्र चर्च में तो चला गया, लेकिन कभी अपने जीवन को चेंज नहीं किया, कभी प्रार्थना में नहीं बैठा, कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी वाक्य नहीं रखे, तो क्या कर सकते हैं? तो तुम तो पक्का हारोगे, निश्चित है तुम हारोगे। और बाइबल कहते युद्ध यहोवा का है। अगर युद्ध यहोवा का है तो फिर लोग कैसे हारेंगे? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कभी काम नहीं करता। सोच लो, तुम रो लो जितना मर्जी कर लो, अगर तुम फाइट करने वाले बोने वाले इंसान और ब्लड की वैल्यू को नहीं समझे तो तुम्हारे रोना भी व्यर्थ चला जाएगा। बोलोगे 24 घंटे रोने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तुमने अपनी आंखें धुंधली कर ली, आंखें खराब कर ली, लाल कर ली, लेकिन तुम्हारी सुनी नहीं परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कभी काम नहीं करता। हालेलुया। और आपको बोने की वैल्यू का नहीं मालूम, प्रार्थना की वैल्यू का नहीं मालूम। हालेलुया। अगर आप लोग अपनी प्रोफेसाई को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा फाइट नहीं करते हो तो क्या आएगी? इंसल्ट आएगी। अगर इंसल्ट आए तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम शर्मिंदा हो। लोग कहेंगे लो जी लो, 5 साल हो गए मसीह में, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक ये खेलती अबालों को हिलाती है। बोलेंगे तुम्हारे परमेश्वर में दम नहीं है, तुम्हें आज तक आजाद नहीं कर पाया, आज तक तुम गरीबी में ही जी रहे हो। लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि आज तक जो हमने 1 रुपया नहीं दिया कभी चर्च में, आज तक तो हमने कभी दशमांश दिए चर्च में, कभी ऑफरिंग दी। अरे वो बयान करती है वो स्टोरी कि अनबिलीवर राजा को बोने की ताकत का मालूम है, ऑफरिंग की ताकत का मालूम है, टाइप की ताकत का मालूम है, लेकिन परमेश्वर के लोग हैं जो बोने उन्होंने बोया नहीं, इसलिए वो हार गए। एक ही रीजन था। अगर वो भी बलि कर देते और ब्लड अर्पण कर देते तो वो पक्का जीते, शोर थे उनके लिए। तो आए तो मैं तो बड़ा मार रहे थे, गांव तक पहुंच गए एरिया तक। और जब उसने अपने एरिया में जाके बलि चढ़ा दी, शहर बना के, तब भाई साहब जो उनके घर तक पहुंच गए ना, उनके गाँव में घुसे, फिर गाँव से ही उल्टे पैर भागते हैं। ये क्या हो गया है? या तो छोड़े होके जा रहे हैं, अब ही है बस परमेश्वर के लोग, आप ही है मसीह लोग, और फिर मसीह लोग वापिस भागते आ रहे। कैसा लगा हुआ है? फिर एक दूसरे की भी चिंता भी नहीं करो, भागले भागले जान बचा भी। हालेलुया। आज ऐसे ही हाल है, अनबिलीवर लोग बिलीवर लोगों में ज्यादा हावी है। जहां तुम्हें प्रचार करना चाहिए तो वो तुम पे प्रचार करके तुम्हें भरमा के चलेंगे। जहां तुम्हें अपने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उसने अपने परमेश्वर की महिमा करके तुझे अपनी ओर खींच लिया। जहां तुम्हें सिर्फ नशे वाले बंदे को काउंसलिंग देके आना था, तुम 4 दिन 5 7 10 दिन तुम लगे ना, उसके बाद 11 दिन बोलोगे तुम कोई ना बना ले, क्या तो पैकेट बना ले, पी के जाते हैं। और सुसमाचार तो आ जाओ, उसके साथ बैठोगे 5 दिन आप बोलोगे कहा तुम उसको चेंज करने गए थे, तुम खुद चेंज हो गए, क्योंकि तुम्हें फाइट करने का पता नहीं। हालेलुया। फाइट प्रार्थना के द्वारा, फाइट बोलने के द्वारा, फाइट पवित्रता में रहने के कारण, फाइट ब्लड के द्वारा, फाइट। अगर तुम फाइट करने वाले इंसान हो, पक्का तुम जीतोगे, 100% तुम जीतोगे। आमीन।